बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के कीमे के शामी कबाब। तो इसके लिए मैंने चने की दाल तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। ये सारे मसाले हैं जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून, थोड़ा लहसुन अदरक है साबित, 8 से 10 साबित लाल मिर्चें हैं, साबित गरम मसाला है जिसमें कलमी है, लौंग है, काली मिर्ची है और छोटी इलायची है और पिसी लाल मिर्चें हैं। ये कीमा 1 से 1.5 पाव के करीब ये कीमा होगा और इसमें 4 अदद हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है और 1 डली मीडियम साइज़ की प्याज है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने पतीले में कीमा डाल दिया। इसके बाद मैं सारी चीज़ें इसमें 1 बाय 1 डालती जाऊंगी। देखें, साबित लहसुन अदरक आपने डाल देना है इसमें, ये गरम मसाले, साबित लाल मिर्चें, ये सब चीज़ें जो मैंने रखी थी, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्ची 1-1 चम्मच इसमें डाल दिया आपने। ये 1.5 पाव के करीब कीमे के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल काफ़ी होंगी। और ये तकरीबन सालन की जो 2 पल्लियाँ होती हैं, इसके 2 स्पून मैंने इसमें चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी तकरीबन 2 घंटा पहले, वो आपने इसमें ऐड कर देना है साथ ही। अब इसमें पानी हमने बहुत कम डालना है, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब ये पानी होगा। अभी आपने सब चीज़ें मिक्स करके इसमें आपने याद रखना है नमक अभी ऐड नहीं किया है मैंने इसमें, अभी आपने इसमें नमक नहीं डालना है वरना दाल और इसको हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देना है ढक के, किसी भी आपने ढकने से, और इस पर अगर चाहे तो वेट भी रखते हैं आप। आधे घंटे के अंदर ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और आपकी दाल भीगी भी होगी अगर 2 घंटा पहले से, तो बहुत अच्छी से इस तरह से गल जाएगी और ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसे सिल पे पीस लें, चाहे आप इसे चॉपर में पीस लें। मैंने चॉपर में पीसा है इसको। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है, जितना नमक आपको रिक्वायर्ड है, जो जितना आप लोग यूज़ करते हैं खानों में। उसके बाद ये हरा धनिया, पुदीना और ये जो प्याज आप देख रहे हैं कटी हुई, इसको भी मैंने चॉपर में ही चलाई है बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आपको लग रहा है कि आपका कीमा जो है थोड़ा सा नरम हो गया है या पतला हो गया है, तो आपने जब प्याज को पीसा है तो इसका प्याज का दबा के पानी निकाल लें, फिर ऐड कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कीमा बिल्कुल सही बना हुआ है तो आपने इसको ऐसे ही इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बनाई। एक अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है, अंडे के अंदर आपने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के रख लिया है फेंट के। अब ये सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद आपने इसमें अंडा लगाया, अंडा लगा के आपने इसे मीडियम ऑयल अच्छा सा जब गर्म हो जाएगा आपका, तो आपने इसे मीडियम आंच को और हल्की करके और सारे कबाब 1 बाय 1 इसी तरह अंडे में डिप करके आपने डाल देने हैं। आंच हल्की करके इसलिए डालना चाहिए कि वरना ये छींटे होते हैं इसके तेल के और हाथ जलने का भी इसमें खतरा होता है। तो ये 1 बाय 1 आप इस तरह सारे कबाब फ्राई करते चले जाएँ और तकरीबन ये 1.5 पाव कीमे में आपके 10 से 12 कबाब तैयार हो जाएंगे ईज़िली। मीडियम साइज़ के, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी। आप इसे ज़रूर अपने किचन में बनाएं और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।